में है एक 20 रासायनिक समीकरण का असाइनमेंट। ये वो रासायनिक समीकरण है जो पिछले कई वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भले ही आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, झारखंड से, उत्तराखंड से हो, किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड से हो, यही रासायनिक समीकरण आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके इनको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला समीकरण है Mg+O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले हम किसको करते हैं? धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपने नहीं देखी है तो पिन कमेंट में वीडियो डाल दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको इसमें मदद मिलेगी। सबसे पहले मेटल यानी कि धातु, Mg बैलेंस है, कोई समस्या नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। पहली रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे लेड मेटल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब पोटेशियम को देखो, पोटेशियम भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आयोडीन को देख लेते हैं, कितने आयोडीन है? 1। यहाँ पे कितने आयोडीन है? 2। क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगा दिया। 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गए। जब पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाया तो नाइट्रेट पूरा का पूरा अगर एक साथ ले लें तो 2 हो गया। यहाँ पे भी नाइट्रेट 2 है, मतलब ये रिएक्शन में हमारी बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है आयरन, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 1 ही है, क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे, कोई समस्या नहीं। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही है, क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। 4 लगाने से हाइड्रोजन कितने होगा? 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी 4 लगा देंगे, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें बेरियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी धातु है। सबसे पहले बेरियम चेक कर लेते हैं, 1 बेरियम है, 1 बेरियम, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। एल्यूमिनियम तो बैलेंस होगा, पर 2 लगाने से क्लोरीन 6 हो चुके हैं। अब जब 2 लगाने से क्लोरीन 6 हो गए तो यहाँ पे 3 लगा दो, क्योंकि क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए। अब 3 लगाने से बेरियम कितने हो गए? 3। बेरियम 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 लगा दो। जब यहाँ 3 लगाया तो बेरियम भी बैलेंस हो गए। क्या सल्फेट 3 हो चुके हैं? यहाँ सल्फेट 3 पहले से मौजूद है, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं, सोडियम प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस एवॉल्व हो गई। यहाँ पे सोडियम सोडियम बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मेरा 2 लगाने का मन कर गया। जैसे ही मैंने 2 लगाया और पीछे देखा तो हाइड्रोजन तो भैया अब 4 हो गए। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ के और 2 हाइड्रोजन यहाँ के, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो यहाँ 2 लगा दो। यहाँ 2 लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। यहाँ पहले से 2 ऑक्सीजन है, कोई समस्या नहीं। यहाँ 2 लगाने से सोडियम कितने हो गए? 2। यहाँ फिर 2 लगा दो। ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चलिए अगले 5 सवाल फिर ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर जिन लोगों ने अभी तक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है वो लोग सबसे पहले वो वीडियो को जाके देख लें, क्योंकि उधर से आपको क्लियर होगा कि यार हम लोगों को मेटल और नॉन मेटल वाली ट्रिक कौन सी है, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स NaCl, एक मिनट मैंने उल्टा लिख लिया क्या? नहीं, सही लिखा है, प्लस बेरियम सल्फेट, बिल्कुल सही लिखा है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने का समय आ चुका है। 1 बेरियम है, 1 बेरियम, कोई समस्या नहीं। 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, क्या लगा देंगे? 2 लगाने से क्लोरीन 2 हो चुका है, क्लोरीन 2 थे, बैलेंस है। सल्फेट 1 ही था, सल्फेट 1 ही है, एसओ फिर 1 ही है। बेरियम, अरे सिर्फ 2 लगाने से पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। पूरी रिएक्शन 2 लगाने से बैलेंस हो चुकी है। अगली रिएक्शन ले लेते हैं। अगली रिएक्शन है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आप जब हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है ना। ये रिएक्शन है, इसको मैं हाथ में ही रख लेता हूँ तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना, काम जल्दी हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को जब आपने हीट किया तो वो ना लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, चेक कर लीजिए भैया, 1 लेड है, 1 लेड है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद नॉन मेटल यानी नाइट्रोजन को चेक करो, इस ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो इस हिसाब से नाइट्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन 6। नाइट्रोजन यदि 2 है तो यहाँ तो 1 ही नाइट्रोजन है, 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 दूनी 6। यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 1 7। अरे यार ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए। जब ऐसी स्थिति निर्मित हो कि एक एलिमेंट को बैलेंस करने से अगला एलिमेंट बैलेंस ना हो रहा हो, उस स्थिति में आप क्या करें? सॉरी, ये जो आपने 2 लगाया था, आप इसका अगला मल्टीपल ले लीजिए,
ठीक है ना। ये नाइट्रोजन 2 थे तो आपने यहाँ 2 लगाया, 2 लगाने से काम नहीं बना तो अगला मल्टीपल क्या ले लो 4, और जैसे ही आप अगला मल्टीपल लोगे 2 का अगला मल्टीपल लेना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगला मल्टीपल ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये अगर आपने 2 दूनी 4 ले लिया, 2 लगाया था 2 से काम नहीं बना तो 4 ले लिया सॉरी। अब आप ऑक्सीजन अपने आप चेक करिए बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पे अगर 4 नाइट्रोजन है तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 हो जाए, और 2 लगाने के लिए यहाँ पे लेड भी 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब आप पूरे काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो चुके हैं, 2 लेड 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, ये 3 दूनी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl। ये मल्टीपल टाइम्स पूछी जा चुकी है और एनसीईआरटी के अंदर आपको ये दिखेगी नहीं, पर एनसीईआरटी के अंदर ही है, दिखेगी नहीं पर एनसीईआरटी के अंदर है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी लिखी हुई है कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाती है और साथ में पानी बाहर निकल जाता है। कितने बेरियम है, एक, यहाँ पे भी एक बेरियम, कोई समस्या नहीं। अब नाइट्रोजन को चेक कर लो, कितने नाइट्रोजन है, एक, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, कोई समस्या नहीं। अब क्लोरीन को चेक कर लो, कितने क्लोरीन है, एक, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। जब यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे 2 लगाया तो क्लोरीन तो बैलेंस होने लगे, क्लोरीन बैलेंस होने लगे, पर नाइट्रोजन में गड़बड़ी आ गई, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए तो यहाँ पे भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, अब 2 लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन हमारे अब बैलेंस हो गए। अब इसके बाद बाकी लोगों को गिन लो, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को गिन लेते हैं, ऑक्सीजन को, सॉरी 2 ऑक्सीजन है, इधर ब्रैकेट के बाहर के हिसाब से 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाया अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन और 4 दूनी 8, टोटल इधर 10 हाइड्रोजन है। इधर कितने हाइड्रोजन, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चेक कर लीजिए हमारी ट्रिक कितनी धांसू तरीके से काम आ रही है, ठीक है ना, हमारी ट्रिक कितनी धांसू तरीके से काम आ रही है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे अब हम, ये MnO2, Mn यहाँ पे मैग्नीज मेटल है, मेटल को चेक करेंगे, मेटल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोरीन को काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, तो क्या लगा देंगे 4, यहाँ 4 लगाने से हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2। जैसे ही 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चेक कर लीजिए पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अगली रिएक्शन है Na+O2, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिस वीडियो है भैया, इसलिए इतना फास्ट चल रहा है, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है ना। Na+O2 गिव्स Na2O, ये तो यहाँ 2 लगाने से मेरे ख्याल से काम हो गया, नहीं 2 लगाने से काम नहीं होगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 सोडियम है, तो 2 लगाया तो सोडियम तो बैलेंस हो गया पर ऑक्सीजन नहीं हुए। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, पर जैसे ही 2 लगाया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, पर 2 दूनी 4, सोडियम 4 हो गया तो यहाँ वापस हटा के क्या लगाएंगे 4, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चलिए अगले 5 क्वेश्चंस के लिए फिर से आगे बढ़ रहे हैं, अगले 5 क्वेश्चंस के लिए फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भैया क्लियर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, तो भैया कमेंट वमेंट जरा कर देना ढंग से, ठीक है ना। और नहीं भी आ रहा हो तो लिख देना, कहना गुरुजी नहीं आया समझ में, दोबारा बना देंगे, कोई बात थोड़ी ना, तुम्हारा ही चैनल है भाई, ठीक है ना। चलिए यहां पे क्या करेंगे भैया, लेड बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे 1 है, क्या लगा देंगे 2 लगाने से लेड भी 2 हो गए तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आ चुके हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस Fe। यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे 1 है तो 2 लगा दो, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो 2 लगा दो, बाकी सब कुछ अपने आप पहले से बैलेंस है। चेक कर लीजिए N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा देंगे,
2 लगाने से नाइट्रोजन तो 2 हो गए, पर हाइड्रोजन हो गए 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही भैया, एनसीईआरटी की इसको कठिन रिएक्शन में से एक माना जाता है। एनसीईआरटी की एक कठिन रिएक्शन में से एक माना जाता है इसको बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना। बैलेंसिंग के लिए इसको एक कठिन रिएक्शन माना जाता है। चलिए देख लीजिए कितने सल्फर है, एक सल्फर, कोई समस्या नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही दिख रहा है, 2 लगा दो। पर जैसे ही 2 लगाओगे पीछे वाला ऑक्सीजन भी दिखने लगा, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन जब 4 हो गए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से सल्फर 2 हो गए, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। फिर से समझ लो क्या हुआ। मैंने सबसे पहले सल्फर देखा, बैलेंस था, कोई समस्या नहीं। शुरू से करवा दे रहा हूँ एक बार। सल्फर देखा, कोई समस्या नहीं। ऑक्सीजन देखा, 2 थे, मेरी उधर नजर नहीं गई, मैंने यहाँ देखा एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, मेरी कहाँ गई सॉरी, मैंने 2 लगा दिया। 2 लगाने से हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 ही थे, तो फिर मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, पर सल्फर की कहानी बिगड़ गई। 2 सल्फर हो गए, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब जैसे ही 2 यहाँ लगाया, तो फिर मैंने काउंटिंग करी, तो एटम कुछ ना कुछ गड़बड़ थे। हाइड्रोजन 4 है, 2 सल्फर है, पर ऑक्सीजन देखने में कितने लग रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 6, और यहाँ 2 ही है, क्या लगा देंगे 3। ये हो गई पूरी रिएक्शन बैलेंस। चलिए नेक्स्ट, पोटेशियम प्लस वाटर। पोटेशियम को जब वाटर में डाला गया तो बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो चुकी है। बताइए भैया, एक पोटेशियम कोई समस्या नहीं। 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे अगर अपन 2 लगा दें अभी शुरुआत में, ठीक है ना, तो काम बन गया। 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दो। मेरे ख्याल से पूरी रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लीजिए। पूरी रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगले 5 लेके आ रहे हैं। आपके सामने, ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं भाई। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर जो जितनी बैलेंसिंग हो सकती थी तुमने कंप्लीट कर ली। जितनी बैलेंसिंग तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर है, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के अंदर है, वो तुमने सब कंप्लीट कर ली। मेन बात ये है, ठीक है ना। चलिए भैया, थोड़ा सा बड़ा सवाल आया है। सबसे पहले कैल्शियम देखेंगे। एक कैल्शियम मेटल को देख लिया, सब बैलेंस है। एक नाइट्रोजन, इसके हिसाब से यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा भैया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लो, ऑक्सीजन कितने हैं, इसके हिसाब से यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे टोटल 8 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने हैं, 2 तिहाई 6 और 1 7, तो यहाँ 2 लगा दे रहे भैया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लीजिए। अगर आप ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो पूरी रिएक्शन सटासट बैलेंस होगी। पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। और जिसने ये नहीं देखा है, मैं फिर मेंशन कर दूं उसको कि भैया मैं लिंक दे रहा हूं शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो की, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। उसको आप लोग प्लीज देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में सारी बैलेंसिंग कराई है, उसमें 5 से 6 एग्जाम्पल कराए और साथ में पूरी ट्रिक समझाई है। NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। सबसे पहले सोडियम करेंगे, 1 सोडियम 2 सोडियम, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। सबसे पहले मेटल करेंगे, सोडियम बैलेंस हो चुके हैं। अब इसके बाद सल्फर की बारी है, 1 सल्फर, कोई समस्या नहीं। इसके बाद ऑक्सीजन की बारी, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन और ये 2 6 ऑक्सीजन। ये कितने ऑक्सीजन है, 4 और 1 5, यहाँ 2 लगा देंगे। अब इसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, क्या हाइड्रोजन की स्थिति सही है, 2 हाइड्रोजन और 2 4, 2 दूनी 4, बिल्कुल पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O, ठीक है ना। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O। एक कैल्शियम, समस्या नहीं, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद अपन कार्बन को देख लेते हैं, एक कार्बन, कोई समस्या नहीं। अब ऑक्सीजन की बारी, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन। अरे ये रिएक्शन तो पहले से बैलेंस है,
चेक कर लो ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वो आपको पहले से बैलेंस रिएक्शन देते हैं और आप अपना माथा फोड़ते रहो उसमें, अरे यार इसमें बराबर क्यों नहीं हो रहा है, अरे जो पहले से बराबर है उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, ये अपनी सबसे बड़ी समस्या है, जो आंसर कई बार सही आ जाता है अपन को उस पर डाउट होने लगता है ना। एक एल्यूमिनियम कोई समस्या नहीं, एक कॉपर कोई समस्या नहीं, 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। ये 2 और 3 के मामलों में तो मैं तुम्हें बात बताया करूं, 2 और 3 का मसला जब भी आता है ना तो इंटरचेंज कर दो, यहाँ 3 है यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 है यहाँ 2 लगा दो। अब यहाँ 2 लगाने से एल्यूमिनियम 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगाने से कॉपर 3 हो गए तो यहाँ 3 लगा दो। ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट, ये 20वीं रिएक्शन है मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिए आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ये 20वीं रिएक्शन है और मैंने 20 रिएक्शन की ही बात करी थी कि टॉप 20 जो रिएक्शंस रहेंगी वो आपके लिए मैं प्रेजेंट कर दूंगा। एक बेरियम कोई समस्या नहीं, 2 पोटेशियम है 1 पोटेशियम है, यहाँ पे तो क्या लगा देंगे 2 लगाने से क्लोरीन 2 हो चुके हैं तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, कोई समस्या नहीं। SO4 एक सल्फेट है 1 सल्फेट, ये रिएक्शन तो बहुत आसानी से बैलेंस हो गई, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आज टोटल 20 रासायनिक समीकरण को संतुलित किया है, वो भी बहुत कम समय में। ये वो 20 रासायनिक समीकरण थे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम संयोजन अभिक्रिया करेंगे।